जय श्री कृष्ण। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाए और नियम से पालन किया जाए तो जीवन में सभी कष्टों का निवारण श्रीहरि की कृपा से होना शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। द्वापर युग की बात है। एक बार यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम स्वयं सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हो। तुम आज मुझे ऐसी व्रत के बारे में बताओ जिसको करने से स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो, हर तरफ से हारे हुए इंसान को आशा देने वाला हो। यशोदा मैया की बात सुनकर भगवान श्री मुरलीधर मुस्कुराकर बोले, हे माता, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा भी होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य प्रदान करने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति और विश्वास को बढ़ाने वाला व्रत है। तब माता यशोदा ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक पर किसने किया था? विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस पृथ्वी पर एक अत्यंत प्रतापी राजा चंद्रहास था, जिसके राज्य में कार्तिक नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में धनेश्वर और उसकी अति सुंदर सुशीला पत्नी रूपवती थी। दोनों उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, जिस कारण वे दोनों दुखी रहा करते थे। एक समय उस नगरी में एक योगी आए। वह योगी भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। वह योगी पूरी नगरी में सभी घरों से भिक्षा मांगते, परंतु धनेश्वर के घर को छोड़ देते। वह योगी कभी भी रूपवती के द्वार से भिक्षा नहीं मांगता। भिक्षा में जो भी मिलता उसे लेकर गंगा किनारे जाकर प्रसन्नता पूर्वक खाने लगा। तब धनेश्वर ने ऐसा करते हुए देखा। अपने द्वार का अनादर देखकर धनेश्वर दुखी मन से उस योगी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। उस घर का अन्न खाना पापी के समान होता है। तुम निसंतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। पापी हो जाने के भय के कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में जा गिरा। उसने बहुत ही करुण भाव से योगी से कहा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर कृपा करें। धन धान्य की कोई कमी नहीं है, किंतु संतान ना होने का मुझे गहरा दुख है। मेरे इस दुख को दूर कीजिए। आप सब करने में समर्थ हो। धनेश्वर की करुण पुकार सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब धनेश्वर ने घर आकर रूपवती को पूरी कहानी बताई और बोला, मैं चंडी देवी की उपासना करने वन में जा रहा हूँ। धनेश्वर की कठोर तप और उपासना से प्रसन्न होकर 16वें दिन चंडी देवी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करते हो तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाने चाहिए। कल प्रातःकाल इस स्थान पर आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद तुम्हारी पत्नी स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। भगवान शिव की कृपा से रूपवती का गर्भ ठहर जाएगा। अगले प्रातःकाल धनेश्वर जब उठा तो उसने आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर एक फल लगा हुआ था।
उसने वृक्ष से फल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तोड़ नहीं सका। तब उसने भगवान गणेश की वंदना की। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। रूपवती ने अपने पति की आज्ञा के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। चंडी देवी की असीम कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता भवानी की कृपा से वह बालक अति बुद्धिमान था। वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। देवी की आज्ञा मानकर उन दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उनका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता होने लगी। उनको भय लगने लगा था कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। धनेश्वर ने अपने मन में विचार किया कि यदि उसकी मृत्यु उसके सामने हो गई तो वे उस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाएं और उसे कभी अकेला ना छोड़े। तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस लौट आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को उसके मामा, किंतु यह बात उसके मामा को पता नहीं थी। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने माता भवानी से अपने पुत्र की मंगल कामना की और दीर्घायु के लिए आराधना करने लगे। उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। काशी की ओर जाते हुए एक दिन देवीदास और उसका मामा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी, देवीदास और उसका मामा भी वहीं ठहरे हुए थे। जिस लड़के का विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। लड़के वाले देवीदास के मामा से कहने लगे कि जब तक विवाह होता है, तब तक देवीदास को वर की जगह बैठा दें। विवाह के समय लड़की ने देवीदास को देख लिया। उसने अपनी माँ को बता दिया कि उसका विवाह देवीदास से हुआ है। देवीदास ने लड़की से कहा कि उसकी आयु कम है, तो वह उसको अपना पति मानने का हठ त्याग दे। लेकिन वह लड़की बोली, स्वामी, जो आपकी आयु होगी वही मेरी आयु भी होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद उस लड़की ने देवीदास से विवाह कर लिया। देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ भोजन किया। देवीदास ने जाने से पहले अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और रुमाल निशानी के रूप में दिया। देवीदास ने कहा कि मरण और जीवन देखने के लिए तुम एक फूलों की बगिया बना लो। जब मेरे प्राणों का अंत होगा तो बगिया के फूल मुरझा जाएंगे। यदि फिर हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। और देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीता। एक दिन एक सांप ने देवीदास को डस लिया। देवीदास मूर्छित हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा के व्रत पूरे कर लिए थे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। देवीदास को इस प्रकार देखकर माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, इसकी माता ने श्रद्धापूर्वक 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए हैं, आप उसको प्राणदान दें। इस प्रकार शिव जी ने उसको प्राणदान दिए और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उसकी वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, जिससे वह जान गई कि उसका पति स्वस्थ है। यह देखकर वह खुश होते हुए अपनी माँ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। उसके पिता ने सारी बातें सुनकर देवीदास को ढूंढने का प्रयास किया। 1 वर्ष बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस घर के लिए चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढ रहे थे। अचानक वह उन्हें मिल गए और वह उन्हें अपने घर ले गई। उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या से देवीदास का विवाह हुआ है। कन्या ने भी अपने पति को पहचान लिया। देवीदास अपनी पत्नी के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर को चल दिया। जब वह गांव के निकट आया तो लोगों ने देखा और उनके माता पिता को खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और अपने बेटे और बहू के आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवत हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। यह थी पूर्णमासी की कथा।
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु। जय माता लक्ष्मी की।